इंसानों को वो चीज़ें सबसे ज़्यादा खौफजदा कर देती हैं जिन्हें उन्होंने सिर्फ फिल्मों या कार्टून्स में देखा हो। ऐसे ही खौफनाक वेल्स भी होती हैं जो ना सिर्फ साइज़ में आपकी सोच से कहीं बड़ी होती हैं, बल्कि उनका हमला भी बहुत जानलेवा होता है। वैसे तो हमने बचपन से ही वेल्स के बारे में सुना है और डिज्नी के कई कार्टून्स भी देखे हैं, लेकिन हकीकत में ये समुद्री मखलूक इंसानों के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है, ये सोचकर भी आपकी हड्डियाँ कांप जाएंगी। ये मुख्तलिफ साइज में पाई जाती हैं, लेकिन इनका हर साइज इंसानों के लिए खतरनाक है। ये अपने शिकार को, डॉल्फिन्स कोई वॉर नहीं करती, बल्कि शिकार को सीधा निगल जाती है, जिसकी वजह से लोग इनसे काफ़ी डरते हैं। आज हम आपको दुनिया की कुछ ऐसी ही डॉल्फिन्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपने शिकार को बेरहम तरीके से मारती हैं। तो चलें देर किए बगैर अपनी वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें हम आपको दुनिया की सबसे बड़ी और कातिल डॉल्फिन्स के बारे में बताएंगे। मैनिक वेल्स, जो दुनिया के सबसे बड़े मम्मालिया जानवरों में से हैं, सब डॉल्फिन्स में सबसे छोटे समझे जाते हैं। मैनिक वेल्स दिखने में काफ़ी पुरसकून लगती हैं, लेकिन जब हमला करती हैं तो कोई सोचे बगैर कार्रवाई कर देती हैं। अगर हम वेल्स की ऊंचाई की बात करें तो ये तकरीबन 24 फीट तक बड़ी होती हैं और कुछ वेल्स की ऊंचाई 36 फीट तक भी पहुंच जाती है। इन वेल्स को 3 ज़ीली अक़साम में तकसीम किया गया है, जिनमें कॉमन, ड्वार्फ और एंटार्क्टिक शामिल है। इन सब में वाज़ेह फ़र्क देखा जा सकता है। ये सब साइज और खुसूसियात के हिसाब से थोड़ा बहुत मुख्तलिफ होती हैं। एक आम मुशाहिदे के मुताबिक ये वेल्स कभी अकेली और कभी जोड़ों में हिजरत करना पसंद करती हैं, लेकिन ज़्यादातर वक्त ये बड़े ग्रुपों में हिजरत करती हैं। ये जब शिकार करती हैं तो इनकी नाक के नीचे वाले हिस्से पर मौजूद फ्यूरोज और ग्रूव्स उन्हें शिकार तक पहुँचने में मदद देते हैं। वैसे तो ये वेल्स काफ़ी बहादुर होती हैं, लेकिन पकड़े जाने के खौफ से ये अक्सर जहाज़ देखते ही दूर भाग जाती हैं। इसी वजह से इन्हें इंसानों के लिए ज़्यादा खतरनाक नहीं समझा जाता, लेकिन शिकार के वक्त इनका जो रूप होता है वो वाकई खतरनाक होता है। ब्राइड्स वेल एक पेचीदा नौ है। ये दिखने में काफ़ी बड़ी होती है और जब ये अपना मुंह खोलती है तो एक ही बार में बहुत बड़े शिकार को निगल जाने की सलाहियत रखती है। इन वेल्स की लंबाई तकरीबन 49 फीट होती है। ये आसपास पाई जाती हैं और इनका वजन तकरीबन 40 टन तक होता है। अगर इनके खाने की बात करें तो ब्राइड्स वेल कम्प्लेक्शन, स्कूल्स और दूसरे छोटे क्रस्टेशियंस खाने पसंद करते हैं, लेकिन गुस्से में ये इंसान पर हमला करने के लिए भी जानी जाती हैं। वैसे इनका नाम आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, तो आपको बता दें कि इन वेल्स को जोहान ब्राइड के नाम पर रखा गया है, जो कि फर्स्ट वेलिंग इंडस्ट्री के बानी थे। इस वेल के बारे में खास बात ये भी है कि ये अकेली ऐसी वेल है जो माइग्रेट नहीं करती। ये अपना पूरा वक्त इक्वेटर के टेम्परेट सीज में गुजारना पसंद करती हैं। साथ ही इन्हें अकेले रहना ज़्यादा पसंद है, और अगर कोई इनके अकेलेपन में खलल डाले तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो इसका क्या हाल करेंगी। ग्रे वेल को मरीन लाइफ की जाइंट फिश भी कहा जाता है। इसकी कुल लंबाई तकरीबन 49 फीट तक होती है, यानी कैलिफोर्निया में बने हॉलीवुड साइन के बराबर। अब आप खुद सोचें कि इसे जाइंट फिश क्यों कहा जाता है। इसका वजन भी तकरीबन 36 टन होता है, यानी तकरीबन 15 मुकम्मल साइज की पिकअप ट्रक्स के बराबर। अगर इसके नाम की बात करें तो ग्रे वेल इसकी बॉडी पर बने ग्रे और वाइट रंग की वजह से है। स्ट्राइप्स वो वेल्स हैं जो देखने में खासी अच्छी नहीं लगती। आमतौर पर ये वेल्स नॉर्थ पैसिफिक और अटलांटिक ओशन के किनारों पर पाई जाती हैं, जिन्हें कई बार रिसर्चर्स ने देखा है। अगर ग्रे वेल की खुराक की बात करें तो ये आमतौर पर एम्फीपॉड्स, आइसोपॉड्स, छोटी मछलियाँ और रेड क्रैब्स खाना पसंद करती हैं। लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि इस वेल को डेविल फिश भी कहा जाता है, जिसकी वजह पकड़े जाने के दौरान बार बार खुद को आज़ाद करवाने की खतरनाक कोशिश है। इस कोशिश में ये भूल जाती है कि सामने कौन है और पूरी ताकत के साथ खुद को आज़ाद करवाने लगती है। किसी पर भी हमला कर देती है। इस वेल के साइज के बारे में तो बात ही अलग है, और इसका उम्र भी काफ़ी हैरानकुन होता है। आमतौर पर इस वेल की उम्र 55 से 70 साल तक होती है, लेकिन इम्कान होता है कि ये 80 साल तक भी जिंदा रह सकती है। अब बात करते हैं एक और बहुत बड़े समुद्री मखलूक की, यानी साई वेल की, जिसका नाम नॉर्वेजियन जबान के लफ्ज़ से आया है, जिसका मतलब है कोल फिश। इसे ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये वेल भी उसी वक्त नजर आती है जब कोल फिश देखी जाती है। ये मछली बहुत बड़ी होती है। इसकी लंबाई तकरीबन 64 फीट तक होती है। ये एक वेल है जो एक ब्लू वेल से भी बड़ी है, और इसका ज़्यादा से ज़्यादा वजन तकरीबन 28 टन तक होता है, जो एक पूर्ण वयस्क हाथी के वजन से तकरीबन 3.5 गुना ज़्यादा है। इसकी लंबाई और वजन से आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि इंसान और समुद्र के दूसरे जानवर इसके सामने चींटी जैसे लगते हैं। इस वेल के पास अपने भारी वजन और साइज के बावजूद ज़बरदस्त रफ्तार का फीचर भी है। ये एक बार में 31 मील प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 50 मील प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। अगर बात इसके खाने की करें तो ये क्रिल, कोपॉड्स और जू प्लांट पसंद होते हैं। हम्बैक वेल,
हम्पबैक व्हेल का नाम सुनकर शायद आपको भी लगे कि इसके पीछे कोई हम्प होगा जिसकी वजह से इसे हम्पबैक व्हेल कहा जाता है, लेकिन मेरे दोस्त ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये नाम इसके डाइव करने की तरीके की वजह से दिया गया है। जब ये डाइव करता है तो अपनी पीठ को हम्प की शक्ल दे लेता है। ये व्हेल साइज में तकरीबन 60 फीट तक हो सकती है, जो कि वाकई हैरानकुन लंबाई है। पूरे साल में ये व्हेल तकरीबन 5000 किलोमीटर का सफर सिर्फ तैरकर तय करती है, जिसकी वजह से कई बार इन्हें पानी की सतह पर भी देखा गया है। लेकिन कोई भी इंसान इन व्हेल से दूर रहना पसंद करता है। अपने बड़े और भारी होने के बावजूद जब ये अपने विपक्ष की जिन्स को आकर्षित करना चाहती हैं, तो जबरदस्त बैक स्प्लैश करती हैं। इनकी जिंदगी भी काफी लंबी होती है, ये तकरीबन 50 साल तक जी सकती हैं। बैक व्हेल के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि जब ये व्हेल्स तैरती हैं तो एक खास धुन निकालती हैं, जिसे इनके गाने के नाम से जाना जाता है, बोहेड व्हेल्स। बोहेड व्हेल्स को एक मशहूर आर्कटिक पानी के देव के नाम से जाना जाता है। इनका नाम इनके सर की शक्ल देखकर रखा गया है, जो खास तौर पर बर्फीले इलाकों में पाई जाती हैं। लेकिन ज्यादातर इन्हें इन इलाकों से हिजरत करनी पड़ती है, जिसकी वजह बर्फ का पिघलना और जमना है। बहरहाल ये इतनी ताकतवर होती हैं कि इनकी नॉर्मसिंग 7 इंच तक की बर्फ तोड़ने की इजाजत देती है। दरअसल इनका खोपड़ी इतना बड़ा होता है कि ये इनके शरीर के 1/3 हिस्से को ढक लेता है। इनके पास तकरीबन 50 सेंटीमीटर मोटे ब्लबर होते हैं, जो सख्त सर्दी में भी इन्हें आसानी से जिंदा रहने में मदद करते हैं। तकरीबन 50 से 60 फीट लंबी ये मछली वजन में 75 टन तक हो सकती है, जो बहुत ज़्यादा है। इसके पास स्पेस शटल के वजन से भी ज़्यादा फोर्स होता है। इसी वजह से ये पानी में आसानी से छलांग लगा सकती हैं। अगर इनके खाने पीने की बात करें तो एक दिन में ब्लोहेड व्हेल तकरीबन 2 टन खाना खा जाती है। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे रुखसत लेते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको इनमें से कौन सी वीडियो सबसे अच्छी लगी। और